बात पुराने समय की है। एक राज्य में राजा देवेंद्र सिंह नामक एक महान और न्यायप्रिय शासक था। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल थे। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था जब एक साधु वहां आया। साधु ने राजा को एक दिव्य मूर्ति भेंट की और कहा, हे राजन, यह भगवान की मूर्ति है। इसे अपने महल में स्थापित करें और इसकी पूजा करें। इससे आपका राज्य और भी सुखी और समृद्ध होगा। राजा ने साधु की बात मान ली और मूर्ति को अपने महल में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन सुबह और शाम राजा और उसकी रानी उस मूर्ति की पूजा करते थे। धीरे धीरे राज्य में और भी खुशहाली आने लगी। फसलें अच्छी होती, व्यापार में वृद्धि होती और लोग स्वस्थ और सुखी रहने लगे। एक दिन एक अन्य राज्य के राजा ने देवेंद्र सिंह पर आक्रमण कर दिया। वह राजा बहुत शक्तिशाली था और उसके पास विशाल सेना थी। देवेंद्र सिंह चिंता में पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना की और मदद की गुहार लगाई। रात को राजा ने एक सपना देखा। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा विश्वास और भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने लोगों के साथ डटकर मुकाबला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन राजा देवेंद्र सिंह ने अपनी सेना के साथ युद्ध में जाने का निर्णय लिया। युद्ध के मैदान में राजा ने अपने सैनिकों के साथ दिलेरी से लड़ाई लड़ी। भगवान का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति से प्रेरित होकर उसकी सेना ने दुश्मन को पराजित कर दिया। देवेंद्र सिंह ने अपनी भूमि को बचा लिया और दुश्मन को हरा दिया। इस विजय के बाद राजा ने महल में भव्य पूजा का आयोजन किया और सभी को इस चमत्कार की कहानी सुनाई। लोगों ने भगवान की महिमा का गुणगान किया और देवेंद्र सिंह के प्रति अपने स्नेह और सम्मान को और बढ़ाया। राजा देवेंद्र सिंह ने समझा कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उसने भगवान की मूर्ति की पूजा में और भी अधिक श्रद्धा और निष्ठा दिखाई और हमेशा अपने राज्य को न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलाया। इस तरह राजा और भगवान की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई और सभी को यह सीख दी कि विश्वास और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।